नाजरीन, ये हमारे इलेक्शन सेल का पार्ट 3 है। चूँकि हम लोगों के बीच में नियाज पाशा जदून साहब इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मोहतरम, हर दिल अजीज़ शख्सियत अब हम में नहीं रहे, उसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रुक गए थे। तो आज हम लोगों ने सिलसिला दोबारा स्टार्ट किया है। ये हमारे पहले 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। इसमें जो मैं क्वेश्चन अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट से करूँगा वो ये है कि सरदार साहब मुझे ये बताएँ कि PTI के वोटर ने PTI को वोट क्यों दिया है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये आपके सारे सवालों का जो निचोड़ है ना, वो आपका ये सवाल है। थैंक यू। आप देखें कि पिछले इसके लिए हमें पीछे कुछ जाना, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 9 मई से जाना पड़ेगा। या से अगर पीछे जाएं तो जब मरीम नवाज़ ने कहा था कि पहले एहतसाब होगा, तराजू के पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होगा। ये बात याद रिकॉर्ड पे है ना सारी चीज़। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से ये सिलसिला चला, बीच में फिर 9 मई इसमें एक बड़ा जंप उसने लिया और फिर आते फिर, लेकिन जब नवाज शरीफ, लोगों की हमदर्दियाँ शुरू हो गई थी उधर कि भाई ये ज़्यादती कुछ लोगों को समझ आ जाती है ना, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी 9 मई के हवाले से जो इनके वो थे। फिर ज़्यादा जिस वक्त ये हवा उस वक्त चली हमदर्दी, ये सिंपैथी वोट भी था ना बहुत सारा। पाकिस्तान में हमदर्दी का वोट तो बिल्कुल होता है, फ़ायदा उठाते हैं लोग इससे। और जब नवाज शरीफ साहब आ गए, तायात कायद, महबूब कायद, कारी राशिद साहब मुझे याद आ रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे जी, वो जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। अभी प्रोग्राम देखेंगे तो उनको ये देखेंगे कि मैं उनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि उनके महबूब कायद का जिक्र कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, उनका जिक्र हम करते हैं, कारी साहब को याद करते हैं हम। तो वो जब नवाज शरीफ साहब जब आ गए, तो जब एयरपोर्ट में नादरा ने अंगूठे लगवाए, वहाँ से काम शुरू हो गया था। लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अदालतें भी सारी उधर ही चली गई, वो भी धड़ाधड़ उनको थोक के हिसाब से रिलीफ मिलते रहे, मुकदमे ख़त्म होते रहे। फिर वो इतना आसानी से बैठ गए कि उन्होंने कहा यार ये तो सारा कुछ मेरे लिए तैयार है, बस हलवा है, चम्मच से उठा के खाना है। लेकिन उनको नहीं पता था ये पाकिस्तानी अवाम है। तो इस दफ़ा अवाम आप बिल्कुल, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूँ कि अवाम ने जुल्म, ज़्यादती, हमदर्दी, इन सारे फैक्टर्स को, जो वो एक लिखा हुआ आता था कि जुल्म का बदला वोट से, तो पाकिस्तानी नौजवानों ने, ख़वातीन ने हकीकतन इस दफ़ा निकल के अपने वोट के थ्रू अपने गुस्से का इज़हार किया। लेकिन इसमें एक और बात रह गई, फिर तारिक साहब बोलेंगे कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंडेट मिला है उसको हम रोंद के तो आगे चले जाएँ। अगर रोंद के आगे जाएंगे फिर मईशत के लिए ये ठीक नहीं है, हमारे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये ठीक। जिसको मैंडेट मिला है, जिसको मैंडेट मिला है, हुकूमत देनी चाहिए, उसको हुकूमत देनी चाहिए। और प्रेसिडेंट साहब को भी ये देखना चाहिए कि हकीकतन टेक्निकली नहीं। अब जब कल नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच कर रहे थे तो टेक्निकली वो कह रहे थे कि लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था, ठीक है, उधर PML, NPP इस तरह से वो टेक्निकली कह रहे थे। लेकिन हकीकतन तो ये बात नहीं है ना, ये तो सारी आवाम को पता है। तो सदर साहब भी हकीकतन देख के उसको इनवाइट करेंगे जो मेजॉरिटी साबित करेगी। ठीक है सर, आप कैसे रोशनी डालते हैं? सर पहली बात कि PTI के वोटर ने PTI को वोट क्यों दिया है? सर PTI के वोटर ने PTI को वोट एक पार्टी के साथ, पार्टी क़यादत के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर दिया है। हमारे सिस्टम में सिंपैथी वोट हमेशा पड़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा, अगर आप देखें, मैं एक चलकी सी आपको मिसाल देता हूँ। तारीख़ के अगर सफ़ों में, जरोंकों में आप जाएं, शेख मुजीब 1970 के इंतखाबात भुट्टो साहब के मुकाबले में इलेक्शन जीत चुके थे, 160 से ज़ायद नशिस्तें जीते थे। हक ये बनता था उन्हें हुकूमत दी जाती। आज पाकिस्तान 2 लाख ना होता। यही वजह थी। आज अगर देखें आप, आज किसी पार्टी को कोई वाज़ेह मैंडेट नहीं है, भारी मैंडेट किसी के पास नहीं है। आज मैंडेट है, आज स्प्लिट मैंडेट है। मियाँ साहब ज़्यादा से ज़्यादा 70 सीट पे आएंगे, आ गए 70 सीट पे आ गए मियाँ साहब, 71 पे आ गए अभी तक। उस आज़ाद जो है वो 104-5 पे पहुंच जाएंगे, 95 कर लें, कुछ चले जाएंगे, नहीं 100 से तो हो रही है, लेकिन उसमें सारे तो नहीं है। लेकिन कोई भी फिलहाल तो इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट है वो 100+ हैं आप। ठीक है।
पीपल्स पार्टी 60, 50, 55, 60 के करीब पीपल्स पार्टी भी है। अब अगर आप ये देखें तो इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, मेरे जो नाकस जो एनालिसिस जो इससे आप कह सकते कि पीपल्स पार्टी नून के साथ और किसी जमात के साथ इत्तेहाद के बजाय पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ इत्तेहाद को ज़्यादा तरजीह देगी। एक बड़ी वजह भी उसकी है ना, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि अगर छोटी छोटी जमातों को वो साथ बनाते हैं तो ये अमूमन हमने ये माजी में देखा है कि छोटी जमातें ब्लैकमेल करती हैं हुकूमत को। मुतीब भाई आपको भी ये एक्सपीरियंस गुजरा होगा कि जब मिसाल मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ MQM है, MQM की कितनी सीट? 17 सीटें हैं उनके पास। 17 सीट्स है ना अभी तक अनऑफिशियली 15 से 17 सीटें हैं उनके पास। 17 सीटें जिस जमात के पास है, जिसके पास 4-5 सीटें हैं, जिसके पास 2 सीटें हैं, इसके पास 1 सीट है। अब जब फंसी हुई हुकूमत हो तो ये छोटी छोटी जमातें ब्लैकमेल करती हैं। बिल्कुल ठीक है। MQM का तो पूरा शजरा हमारे साथ। अच्छा, एक प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। एक वन लाइनर आपसे लूंगा। परवेज खट्टक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान, उन पार्टीज का क्या बना? वो मुझे शेर अफजल साहब भी बस याद आ गए। सर जेली पार्टियों का जेली मैंडेट होता है, उनके साथ जो कुछ हुआ वो मुकफ़ात अमल था जी। ये एक लोटे की नई किस्म मुतारफ हुई थी ना, डिजिटल। ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, लोटाइज्म हमने डिस्कस लोटाइज्म, यस। तो वो एक डिजिटल लोटा सिस्टम ये मुतारफ हुआ था। और इनके साथ जो हुआ मुकफ़ात अमल है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया है कि वफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये पाकिस्तान की आवाम ने साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी। नाजरीन आपने देखा हम लोगों ने 3 पार्ट्स में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। मजीद जितने भी दिलचस्प क्वेश्चंस हैं, हुकूमत कौन बनाएगा, अपोजिशन में कौन बैठेगा, सूबों में किसकी हुकूमत होगी, जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लॉयल्टीज चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जानने के लिए देखते रहिए इलेक्शन सेल का अगला प्रोग्राम। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।